हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने शेयर किया है लाइनिंग के साथ नॉर्मल घेरदार प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग लाइनिंग के साथ किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे मेरे पास 2 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा फैब्रिक है, क्योंकि मेरी फैब्रिक की विड्थ थोड़ा सा कम है, तो 2 मीटर मैंने लाइनिंग का इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले इन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से अच्छे से बिछा दिया है। इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह की है। वेस्ट है 34 इंचेस। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 8.5 इंचेस, जिस पर हम और 2 ऐड करेंगे। और लेंथ है 38 इंचेस। कटिंग के दौरान आपको समझा दिया जाएगा किस तरह से हम मार्किंग डालेंगे, और इसी मेजरमेंट के से हम इसे कटिंग करेंगे। इसको 4 फोल्ड कर लेने के बाद इस तरफ है फोल्डेड साइड, और ऊपर आएगा वेस्ट का पॉइंट, और कुलीस हिस्से में आएगी हमारी क्रॉच एरिया की मार्किंग। अब देखिए, मेरा वेस्ट का 1/4 है 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस पर पहले हम इस तरह से एक मार्क डालेंगे। इसके बाद इस पर और 2 इंचेस ऐड करेंगे। 2 इंचेस ऐड हो जाने के बाद और 1/2 इंच ऐड करेंगे इसकी स्टिचिंग और कटिंग के लिए। आप क्रॉच एरिया के लिए अपनी हिप को मेज़र करिए, 4 से डिवाइड कीजिए, और जितना आता है आप वहाँ पर मार्किंग कीजिए। मेरा 11 आ रहा है। अपनी हिप को 4 से डिवाइड करने के बाद 11 आता है, तो मैं यहाँ पर 11 पर मार्क डालूंगी, और ऊपर से 2 इंच का बेल्ट जोड़ेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद हम क्रॉच के लिए, मुझे लॉज क्रॉच चाहिए तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी। आपको अगर फिटेड चाहिए तो आप डाई पे डालिए। हेल्दी लोगों के लिए थोड़ा सा लॉज क्रॉच अच्छा रहता है। अब इस तरह से हम यहाँ पर एक शेप डालेंगे, और लेंथ के लिए ऊपर से 2 इंच, इस तरह से 2 इंच हम छोड़ देंगे बेल्ट के लिए, और नीचे से बिल्कुल 38 पर हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर से 2 इंच का बेल्ट जोड़ेगा और नीचे से 1 या 1.5 इंच हमारी फोल्डिंग में चली जाएगी। तो हम 38 पर इस तरह से मार्क डालेंगे। इस लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे, और इसे सीधा कर लेने के बाद हम अपनी क्रॉच पॉइंट को इस लाइन तक इस तरह से मिला देंगे। इस लाइन को मिलाने के बाद इस तरह की स्केल की मदद से हम यहाँ पर एक हल्का सा राउंड शेप देंगे, जिसे आप अपनी हाथों की मदद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर शेप डालने के बाद हम नीचे की ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर भी हम एक हल्का सा राउंड शेप देंगे। अब इस कॉर्नर पर इस तरह से स्केल को बिठाते हुए हम हल्का सा राउंड शेप देंगे, या फिर आप अपनी हाथों की मदद से 1 या 2, 1.5 इंच तक इस तरह से एक राउंड शेप डाल सकते हो। अब इन्हीं सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक की कटिंग हो जाने के बाद हम अपनी लाइनिंग को भी सेम टू सेम 4 फोल्ड करेंगे, और इस पीस को बिठाते हुए लाइनिंग पीस को भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अपनी लाइनिंग की भी कटिंग कर लिया है। सारी कटिंग हो जाने के बाद हमें इस तरह से 4 पीसेस मिलेंगे। अब सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जोड़ना होगा। इसके लिए हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग की एक पीस को लेंगे, और इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद, अच्छे से मिलाते हुए दोनों साइडेड की इस क्रॉच एरिया को हम जॉइंट कर लेंगे। तो लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक जॉइन हो जाने के बाद हम दोनों लेग्स को एक साथ जॉइन करेंगे। इसके लिए हमें राइट से राइट मिलाते हुए इस तरह से बिछाना होगा, और दोनों साइडेड की क्रॉच को जॉइंट कर।
तो क्रोच एरिया जॉइंट हो जाने के बाद हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसकी कमर को मेजर करते हुए हम इसकी बेल्ट निकालेंगे। अब इसकी कमर को मेजर करेंगे और बेल्ट निकालेंगे। और बेल्ट की लेंथ अपनी कमर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि इस पर जॉइंट डालना होगा। और इसकी चौड़ाई हो लिया है मैंने यहाँ पर 5 इंचेस, क्योंकि ये बीच में से एक बार इस तरह से फोल्ड होगा, इसके बाद नीचे से सिलाई में जाने के बाद ये 2 इंच पे आ जाएगा। और यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने जॉइंट के लिए। और इसको जॉइंट करने के लिए हम बेल्ट को इसकी राइट साइड से इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से बिछाने के बाद इसकी पूरी राउंड में एक बार स्टिच डालेंगे। एक बार स्टिच हो जाने के बाद इसे बीच में से फोल्ड डालते हुए इस तरह से एक बार छोटी सी फोल्ड डालेंगे और एक बार फोल्ड डालते हुए इसे और एक स्टिच डालेंगे। तो बेल्ट यहाँ पे जोड़ चुका है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है। यहाँ पे से हम अपनी इलास्टिक को पास करेंगे। अब हम इसकी क्रोच को जॉइन करेंगे। इसके लिए हमें दोनों क्रोच को इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद सिर्फ दोनों साइड पे 3 या 4 इंचेस तक हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। इसके बाद हम इनको अलग अलग स्टिच करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद आप 3 या 4 इंचेस तक इन दोनों 4 पीसेस को एक साथ स्टिच कीजिए। इसके बाद इनको आप अलग अलग स्टिच करें। तो इस तरह से जॉइंट कर लेने के बाद मैंने एक लेग को कंप्लीट कर लिया है। और दूसरे पर मैं आपको बता दूंगी आपको किस तरह से अलग अलग से करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंचेस तक मैंने एक स्टिच लगाया हुआ है। और अब हम इस पर जैसे हम कुर्ती की नेक पर नॉच लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर एक काट लगाएंगे। ध्यान से काट लगाएंगे, हमारी स्टिच को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक काट इस तरह से लगाएंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए दोनों लाइनिंग पीसेस को अच्छे से मिलाने के बाद स्टिच डालेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक की दोनों पीसेस को अच्छे से मिलाते हुए एक स्टिच डालेंगे। और इसे पूरा कर लेने के बाद हम इसकी सारी रोजेस को भी हेम करेंगे और नीचे की हिस्से को फोल्ड डालते हुए हम इसे हेमिंग कर लेंगे। तो पूरा होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया हुआ है। तो अगर आपको आज की ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।